कैसे पता करें कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। बचपन में आपको टीचर ने भाग विधि के द्वारा सिखाया होगा कि हर से अंश में भाग कर दें तो पता चल जाएगा कि कौन सी भिन्न बड़ी होगी और कौन सी भिन्न छोटी होगी। भिन्नों के ऐसे सवालों को करने से पहले हम फ्रैक्शन की जो थ्योरी है, किसे फ्रैक्शन कहते हैं, भिन्न क्या होता है, उसको समझते हैं। उसके बाद जो इनका कंपैरिजन करना होगा उन प्रश्नों को विद इन सेकेंड्स में कैसे करेंगे वो तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए फ्रैक्शन क्या होता है? भिन्न जो संख्या p बटे q के रूप में लिखी जा सकती है वो भिन्न कहलाती है। जहां पर p और q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। बस कंडीशन यह है कि q आपका कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, यानी p और q आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं। अगर हम फ्रैक्शन के बारे में बात करें तो फ्रैक्शन 3 प्रकार की होती हैं: उचित भिन्न, प्रॉपर भिन्न, अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर भिन्न। और तीसरी है आपकी मिश्रित भिन्न। पहले हम ये समझते हैं कि आखिर भिन्न होती क्या है। तो भिन्न का मतलब क्या हो गया? जो p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है वो भिन्न कहलाता है। लेकिन कंडीशन ये है कि q यानी हर के वैल्यू जो है वो वहां पर कभी भी शून्य नहीं आना चाहिए। उचित भिन्न वो भिन्न होती है जिसमें ऊपर छोटी संख्या और नीचे बड़ी संख्या होती है, यानी अंश छोटा और हर बड़ा। वो भिन्न कैसी कहलाती है? उचित भिन्न कहलाती है। अनुचित भिन्न वो भिन्न होती है जिसमें अंश बड़ा और हर छोटा, यानी नीचे जो है छोटी संख्या होती है। वो कैसी भिन्न होती है? अनुचित भिन्न होती है। मिश्रित भिन्न वो भिन्न होती है जिसमें संख्यात्मक वैल्यू के साथ साथ भिन्न का भी पार्ट आ जाए, यानी संख्या और साथ में भिन्न, उसको मिलाकर कैसी भिन्न बनती है? मिश्रित भिन्न बनती है। तो भिन्न ये 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार के आपको भिन्नों पर आधारित सवाल देखने के लिए मिलेंगे। अब हम बात कर रहे हैं भिन्नों का कंपैरिजन करना, यानी कौन सी भिन्न बड़ी और कौन सी भिन्न छोटी। देखिए बचपन में आपको टीचर ने कुछ इस तरीके से सिखाया होगा। अगर एग्जाम्पल के रूप में हम ये 2 भिन्न लिख लेते हैं, 11/20 और 13/30, तो टीचर ने आपसे ही कहा होगा कि बच्चों बताओ कैसे पता करेंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है तो कौन सी भिन्न छोटी है। आपने क्या काम किया होगा, या टीचर ने आपको सिखाया होगा कि नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को भाग कर देते हैं। चलिए एक बार पहले से रिवीजन कर लेते हैं कि कैसे कैसे हमें टीचर ने सिखाया है। अगर हम नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में भाग करें तो देखिए इसमें 20 से अगर हम 11 को भाग करेंगे तो सीधे सीधे तो भाग जाएगी नहीं, क्योंकि ऊपर की जो संख्या है वो छोटी है। तो जब छोटी है तो भाग करेंगे, दशमलव लगा लेंगे, कितना हो जाएगा? 110, 20 पंजे 100, कितना बचा? 10, और कितना हो गया? 20 पंजे 100, यानी 20 से अगर हमने 11 को भाग करी तो कितना आ गया? 0.55। ऐसे ही अगर हम जब 30 से हम 13 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? भाग जाएगी नहीं, दशमलव लगा लिया, 130 हो गया। तो 30 चौक 120 हो गया, कितना बचा? 10, और 30 3 90, यानी दशमलव के 2 स्थानों तक हमने लिख लिया। अगर संख्यात्मक मान समान आता तब हम तीसरे स्थान पर जाते। अभी 2 स्थानों से हमें पता चल गया कि दशमलव के बाद जो संख्याएं हैं, जो संख्या आपको बड़ी दिखाई दे रही है वो भिन्न आपकी बड़ी भिन्न हो गई, और जो छोटी दिखाई दे रही है मानिए वो भिन्न आपकी छोटी हो गई। ये तो है आपका बचपन वाला मेथड जैसे आपने सीखा है। अब इसको एडवांस तरीके से करने की कोशिश करेंगे। देखिए ये आपका पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका आपका जो आपको मैं बता रहा हूं, अगर आपके पास 2 भिन्न है और कंपैरिजन करना है तो इनकी आप तिरछी गुणा करेंगे। देखिए तिरछी गुणा कैसे? इस वाली संख्या की, यानी नीचे वाले एक भिन्न के हर की गुणा दूसरे भिन्न के अंश से करेंगे। यानी 30 की गुणा अगर हमने 11 से कर दी तो कितना आ गया? 11 तियां 33, कितना आ गया? 330। और इधर 20 की गुणा हमने 13 से कर दी तो 13 दूनी 26, कितना आ गया? 260। जो वैल्यू बड़ी दिखाई दे रही है वो भिन्न आपकी बड़ी हो गई। बस इतना काम करना है। तो ये बहुत आसान है। अगर हमें कंपैरिजन करना है केवल 2 ही भिन्नों के लिए तब तो ये बहुत ही आसान है, यहां पर कुछ करने के लिए है ही नहीं। लेकिन जब हम सवाल करेंगे, क्योंकि सवाल 3 भिन्नों के और 3 से अधिक भिन्नों के भी आएंगे, तो 3 भिन्न में भी ये अप्लाई कर सकते हैं
लेकिन आपका जो है टाइम स्पेंड ज्यादा होगा। अब देखिए एक तरीका और आपको मैं बताता हूं, कितना लिखा हुआ है ये 11/20 और कितना लिखा हुआ है 13/30। एक तरीका है आपका एलसीएम मेथड। एलसीएम यानी जो नीचे वाली संख्याएं हैं, हर में जो संख्याएं हैं उनका आप क्या काम करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो देखिए 20 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। एलसीएम से इनमें प्रत्येक भिन्न में अगर आप गुणा कर देंगे और उसको कैलकुलेट कर देंगे, 30 दूनी 60 यानी 13 दूनी 26 आ गया, और 20 तिया 60 और 11 तिया 33। तो जो मान बढ़ाया वो भिन्न बड़ी हो गई। एक तरीका आपका ये हो गया। इससे अलग अब जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं, सबसे महत्वपूर्ण तरीका, और उसी को आपको फॉलो करना है क्वेश्चन के लिए। जो भी क्वेश्चन आप करेंगे आप 5 सेकंड में क्वेश्चन कर पाएंगे यदि आपने मेरा कहना माना। तरीके मैंने आपको अब तक 3 तरीके दिखा दिए। अगर चौथे तरीके के बारे में बात करें, देखिए कितना लिखा हुआ है 11/20 और 13/30। आपके पास 2 भिन्न दे रखी हो, 3 दे रखी हो, 4 दे रखी हो, कितने भी भिन्न हो, आपको करना क्या है, देखिए आपको इनका अंतर देखना है। किसका, अंश का और हर का। यहां कितने का अंतर दिखाई दे रहा है, 9 का अंतर, और यहां कितने का अंतर दिखाई दे रहा है, 17 का अंतर। यह अंतर आपको कैसे भी करके समान करना है। जो यहां पर 9 दिखाई दे रहा है और यहां 17 दिखाई दे रहा है, इसको समान करना है। समान कैसे करेंगे कि हम इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे। कितना आ जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 17 नमा कितना हो जाएगा 153। ये इसका एलसीएम आ गया। अब इस एलसीएम को हम क्या करेंगे, 153 जो आया है, डिफरेंस हमें 153 करना है। अभी यहां जो 17 लिखा हुआ है इसके बदले में हमें कितना करना है, 153 करना है। या यहां जो 9 लिखा हुआ है इसके बदले में हमें 153 करना है। आपका पहला काम यह रहेगा कि इस वाले अंतर से, इस भिन्न के अंतर से इसको भाग करेंगे। 9 से अगर 153 को भाग करी तो कितना आ गया 17। मल्टीप्लाई कर दो, जो वैल्यू आई इस हमने इस संख्या से इसमें भाग करा, जो वैल्यू आएगी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे दोनों। अगर आप ऊपर ही ऊपर कर दोगे तब भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन अभी आपको मैं समझा रहा हूं तो हम पूरा प्रॉपर तरीके से सीखेंगे। तो 9 से हमने 153 को भाग करी तो कितना आ गया 17। 17 की और 11 की गुणा करी तो कितना आ जाएगा 1 7 और 7 और 1 8, और 17 दूनी कितना हो गया 34, 340 आ गया। 187/340 यानी ये वाली जो भिन्न है वो इस तरीके से लिख गई। अब 17 से हमने 153 को भाग करा तो कितना आ गया 9, तो 13 नंबर में कितना हो गया 117, और कितना हो जाएगा ये 30 नम 270। अब देखो 340 में से 187 घटाओ कितना आ जाएगा 153, और 270 में से 117 घटाओ, 270 में से 117 घटाओगे तब भी 153 आएगा। ये डिफरेंस कौन सा वाला, ये वाला डिफरेंस हमने इक्वल कर लिया, बराबर कर लिया। जब इक्वल हो जाएगा तब आपको कुछ नहीं करना, जो संख्या ऊपर देखेंगे अंश में, जो संख्या बड़ी दिखाई देगी ऊपर वो भिन्न बड़ी, और जो संख्या छोटी दिखाई देगी वो भिन्न छोटी। बस इतना काम करना है। और सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका ये चौथा वाला है। ये चारों तरीके इसलिए बताएं आपको कि मान लीजिए अगर किसी सवाल में 2 भिन्न दे दे और साथ में 2 संख्या दशमलव वाली दे दे, तो कंपैरिजन कैसे करेंगे, तब आपको पता होना चाहिए कि दशमलव में कौन सा मान बड़ा होता है और कौन सा मान छोटा होता है। इन 4 तरीके से ये पूरा चैप्टर कंपैरिजन करने वाला, भिन्नों का कंपैरिजन करने वाला फिनिश करेंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाकर आप बताएंगे कि ये वाला जो तरीका है आपको समझ में आया है या नहीं आया है। अभी जब हम इसके और क्वेश्चन लगाएंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। साथ में बीच बीच में मैं आपको ऐसे तरीके भी बताऊंगा कि जहां पर आपको ये जितना अभी तक आपको सिखाया है ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे वैसे ही आप आंसर लगा देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि निम्न में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, 6/7, 4/5, 5/6 और 7/8। तो इसको अगर हम प्रॉपर तरीके से देखें तो देखिए कितना है, 6/7 लिखा है, 4/5 लिखा हुआ है और 5/6 लिखा हुआ है और 7/8 लिखा हुआ है।
अब जो मैंने आपको पहला तरीका बताया था, जो हमें बचपन में सिखाया गया है भाग विधि द्वारा, अगर हम इस सवाल को भाग विधि के द्वारा करें तो आप सोचो कितना समय लगने वाला है। देखिए भाग विधि में ये इस वाली संख्या की भाग इससे करेंगे, जो मान आएगा वो लिखेंगे, फिर इसकी भाग इससे, इसकी भाग इससे, इसकी भाग इससे, तो लगभग एटलीस्ट 1 मिनट, कम से कम 1 मिनट आपका लग जाएगा। लेकिन हमें तो इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में हल करना है। कैसे करेंगे? देखिए जो सबसे चौथा वाला तरीका आपका बताया है, कौन सा वाला, कि हम अंश का और हर का कंपैरिजन करेंगे। देखिए कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। यहां कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। यहां भी 1 का अंतर है और यहां भी 1 का अंतर है। अंतर समान है तो कुछ भी नहीं करना, केवल हमें देखना है ऊपर वाली संख्या कौन सी बड़ी। जो सबसे बड़ी संख्या ऊपर दिखाई दे रही है वो भिन्न आपकी कैसी हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। और जो सबसे छोटी संख्या दिखाई दे रही होगी ऊपर, वो भिन्न आपकी कैसे हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। प्रश्न में क्या पूछा गया है, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा हो जाएगा, आंसर ये बता दो कमेंट सेक्शन में जाके इस प्रश्न को, अगर आप अब तक किस तरीके से कर रहे थे और कितने समय में कर रहे थे, और अब आज के बाद इस तरीके का प्रश्न आप कितनी देर में कर पाएंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन, निम्न में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो देखिए हमारा सिर्फ एक ही काम रहना चाहिए कि अंश का और हर का अंतर करना। कितने का अंतर है, 2 का। यहां कितने का अंतर है, 4 का। यहां कितने का अंतर है, 3 का। यहां कितने का अंतर है, 2 का। देखिए अगर अंतर समान होता तो हमें 2 सेकंड भी नहीं लगते। अब अंतर समान नहीं है तो अंतर समान करने के लिए हम क्या काम करेंगे, ये जो अंतर आया है, डिफरेंस आया है, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। कितना हो जाएगा, एलसीएम आप ऐसे भी ले सकते हैं, अगर आपको टेबल का तरीका आता है तो आप जो है टेबल वाले तरीके से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए अब कुछ भी कॉमन नहीं बचेगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 2, 2 3 6 दूनी 12, एलसीएम 12 आ गया। यानी एलसीएम जो आया है इसका मतलब यह है कि जो डिफरेंस 2 का, 3 का, 2 4 का आ रहा है, इसकी जगह हमें डिफरेंस कितने का लाना है, 12 का लाना है। 12 का डिफरेंस लाने के लिए देखिए 12 बनाने के लिए आपको क्या काम करना होगा, इस वाले 2 से आपको 12 में भाग करनी है। तो कितना आ जाएगा, 2 छंग 12, जो वैल्यू आई 6 उसकी मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कर देंगे, कितना हो जाएगा, देखो 6 6 और 6 3 18। अब देखिए यहां 12 बनाने के लिए क्या काम करना होगा, 3 चौक 12, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। यहां 12 बनाने के लिए क्या काम करना होगा, 4 से इसको भाग करा तो कितना आ गया, 4 3 12, 3 3 9 और कितना हो जाएगा, 3 7 21। और यहां कितना हो जाएगा, अगर 12 बनाएंगे तो 6 से भाग कर देंगे, 6 3 18 और कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30। अब जरा अंतर देख लो, देखो कितने का अंतर है, 12 का अंतर। कितने का अंतर है, 12 का। कितने का अंतर है, 12। और यहां सब में 12 का अंतर हो गया। अंतर समान करना है, दूसरा कुछ भी काम नहीं करना है। जब अंतर समान हो जाएगा तो जो वैल्यू ऊपर अंश में सबसे बड़ी संख्या दिखाई देगी वही भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। यहां पूछा क्या गया है, सबसे बड़ा भिन्न। तो देखिए यहां कितना दिखाई दे रहा है, 6। यहां कितना दिखाई दे रहा है, 8। यहां 9 और यहां कितना दिखाई दे रहा है, 18। यानी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, 3/5। अगर सवाल में पूछता कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, तो देखिए सबसे छोटा मान कौन सा दिखाई दे रहा है ऊपर, 6 वाला। यानी सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो जाती, 1/3 हो जाती। दुनिया का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको इन वाले सवालों के लिए बता रहा हूं। देखिए निम्न में से सबसे न्यूनतम भिन्न, न्यूनतम का मतलब छोटी से छोटी भिन्न। हमारा सिर्फ एक ही काम रहना चाहिए, अंतर 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 और अंतर, काम खत्म। अब कुछ है सवाल में, कुछ भी नहीं है। अगर ये भी सवाल आप एग्जाम में छोड़ के आते हो तो आज से ही पढ़ाई बंद कर देना। क्या पूछा है, न्यूनतम। तो देखिए न्यूनतम के लिए आप क्या करना है, सबसे छोटी संख्या ऊपर कौन सी दिखाई दे रही है, ये वाली। आंसर ये 1 सेकंड के 10वें भाग में ये वाला आप प्रश्न कर लेंगे अगर इस तरीके से करेंगे। सिर्फ एक ही काम करना है कि डिफरेंस को बराबर करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सबसे न्यूनतम, यानी न्यूनतम का मतलब छोटी से छोटी। देखिए डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है,
2 का, 1 का, 2 का और 2 का। अगर डिफरेंस समान होता तब तो क्वेश्चन 1 सेकंड का हो जाता, लेकिन अभी क्या काम करना है, सबसे पहला काम हमारा क्या करना है कि हमें जो डिफरेंस है इसका एलसीएम लेना है। तो देखिए 2 2 2 और 1, एलसीएम कितना आ गया, 2 आ गया। अब 2 बनाने के लिए सबको 2 बनाना है, तो ये तो देखो ऑलरेडी 2 बने हुए हैं, ये तो ऑलरेडी 2 बने हुए हैं, तो इन्हें बनाने की जरूरत नहीं है डिफरेंस को। इसको बनाना है, तो इसको बनाने के लिए 1 से 2 को भाग करी तो कितना आ गया, 2, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6 और 2 चौक 8। अब देखो डिफरेंस आ गया 2 का, यहां ऑलरेडी है, करने की जरूरत है नहीं। अब देखिए क्या पूछा है, न्यूनतम सबसे छोटी, यहां 11, यहां 9, यहां 5 और यहां 6, आंसर 5/7। बस इतना सा काम। निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, देखेंगे डिफरेंस 1 का है, डिफरेंस 1 का है, डिफरेंस 1 का है, डिफरेंस 1 का है। कुछ नहीं करना, आंख बंद करके आंसर लगा देना। कौन सा वाला उत्तर हो जाएगा, 15/16। 1 सेकंड तो बहुत ज्यादा हो गया इन सवालों के लिए। सबसे बड़ी भिन्न, देखिए डिफरेंस कितने का है, 4 का, 2 का, 5 का और यहां कितने का, 9 का। अब 4 2 5 9 संख्या हो गई अलग, तो पहला काम हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 4 9 2 और 5, 2 दूनी 4, ये 9 हो गया, 2 1 2, ये 5 हो गया। अब कुछ भी संख्या यहां पर कॉमन नहीं आएगी, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 नम 180। एलसीएम कितना आ गया, 180 आ गया। अब अंतर 180 करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस 4 से हम 180 को भाग करेंगे, कितना हो जाएगा, 45। अब 45 से ऊपर और नीचे गुणा करते हुए चलेंगे, तो कितना हो जाएगा, 45 तिया 45 दूनी 90, 45 तिया 135 और 45 सत्ते कितना हो जाएगा, बताओ, 45 सत्ते सही बताइयो, कैलकुलेट कर लो। 315, 315। अब देखिए यहां पर कितना बनाना है, 180 बनाना है, तो कितना हो जाएगा, 9 से हमने 180 को भाग करा, कितना हो गया, 20, तो 20 चौक 80 और 13 दूनी 26 यानी 260। आप यहां से इनका डिफरेंस घटा के देख लो, 180 आएगा, इनका डिफरेंस घटा के देख लेना, 180 आएगा। अब 180 बनाने के लिए फिर से देखिए क्या काम करेंगे, कितना हो जाएगा, 90, तो 90 से यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 सत्ते 63 630 और 9 9 81 810। यहां 180 बनाने के लिए क्या काम करेंगे, 5 से भाग किया, कितना आ गया, 36, तो 36 छक्का कितना हो गया, 216 और ये कितना हो जाएगा, 3 6 और ये कितना हो जाएगा, 9 396। इन सबका डिफरेंस 180 आएगा। अब डिफरेंस समान हो गया, आपको कुछ नहीं करना, क्या करा है, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न के लिए देखो ऊपर वाली वैल्यू देखो जो ऊपर दिखाई दे रही है, यहां 630 लिखा हुआ दिख रहा है, यहां 216 लिखा हुआ दिख रहा है, यहां 80 है और यहां 135 है, तो 630 हो गया। आंसर क्या आ गया, ये आ गया। अब आपको अगर इस तरीके का सवाल एग्जाम में मिले, आपको करना क्या है, ऐसा तरीका बता रहा हूं कि इसको भी और शॉर्ट कर देना है। नीचे वाली संख्या की आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आप इस तरीके को करोगे तो ये कंफर्म बात है कि इनका अंतर सेम ही आएगा, सबका अंतर समान आएगा। तो हम नीचे वाली संख्या की हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम तो ये देख रहे हैं कि ऊपर वाली जो संख्या है ये सबसे बड़ी या सबसे छोटी आनी चाहिए। तो हम अपना टाइम और बचा सकते हैं नीचे वाली संख्या को ना निकालकर। अगर आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में करें तो नीचे वाली संख्या को ना निकालकर सीधे ही डायरेक्ट ऊपर वाली संख्या, जैसे क्या करना था, ऊपर वाली संख्या निकालने के लिए कितना आया, 2 से हमने 180 को भाग करी, 90 हो गया और 9 7 63 630 लिख लिया, नीचे वाले को निकालने की जरूरत ही नहीं। ठीक, इतना काम करना है, क्योंकि ये जब आप वैल्यू निकालोगे तो डिफरेंस आपका सेम ही आएगा, सभी में इक्वल ही आएगा। नेक्स्ट प्रश्न,
निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। अब देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है आपका, ये स्पेशल क्वेश्चन है। ये कैसी भिन्न है? ये सारी भिन्नें जो दे रखी हैं यहां पर, हर जो है नीचे वाली जो संख्या है सभी में कॉमन है, समान है। अगर इस तरीके का प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा तब भी आपको कुछ नहीं करना, केवल ऊपर वाली संख्या को देखना है कि ऊपर संख्या बड़ी है। बड़ी का मतलब जो जितनी ज्यादा बड़ी दिखाई देगी वो भिन्न उतनी ही बड़ी होगी, और जो जितनी छोटी दिखाई देगी वो भिन्न उतनी ही छोटी होगी। यहां क्या पूछा है? सबसे बड़ी भिन्न। तो देखिए ऊपर यहां 5 है, यहां 3 है, यहां 7 है, यहां 9 है। आंसर 9/13 आ गया। सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? ये वाली। कब? जब हर समान हो तब आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। ऊपर जो संख्या बड़ी वो भिन्न बड़ी, ऊपर जो संख्या छोटी वो भिन्न सबसे छोटी। देखिए अब जो नेक्स्ट आपका प्रश्न है वो मिश्रित भिन्न का है। मिश्रित भिन्न का मतलब जिसमें संख्या भी हो और साथ में भिन्न भी हो। तो अब देखिए मिश्रित भिन्न को अगर आप इसको प्रॉपर भिन्न में बनाएंगे तो किस तरीके से बन जाएगा? कितना हो जाएगा? ये इस वाली संख्या की गुणा इससे करते हैं और ये वाली वैल्यू जोड़ देते हैं। तो 3 3 और 1 10/3, 2 दूनी 4 और 1 5/2, 5 पंजे 25 और 1 26/2, ये 26/5, और 7 7 49 और 1 50/7। अब एक बात आप बहुत ध्यान से समझ लो, ये तो मैंने आपको लिख के दिखाया है। जब भी अगर मिश्रित भिन्न का सवाल होगा तो आपको जो आपकी सबसे बड़ी संख्या है, सबसे छोटी संख्या डिपेंड करेगी, वो इन वाली संख्याओं पे डिपेंड करेगी, इन वाली पे। यानी अगर हम 7 सही 1/7 को लिखें तो देखिए 7 सही 1/7 को ये किस तरीके से लिख सकते हैं कि 7 में हमने कितना जोड़ा? 1/7 और जोड़ दिया है, तभी। अब देखो अगर हम यहां पर जोड़ के निकालें तो कितना आ जाएगा? 7 के 7 7 7 49 और 1 कितना आ गया? 50/7। तो इसका मान कितना है? 50/7 ही तो है। यानी 7 में हमने एक्स्ट्रा एक भिन्न और जोड़ रखी है। अब देखो 7 यानी सबसे बड़ी संख्या दिखाई दे रही है, 2 सबसे छोटी दिखाई दे रही है, 5 2 से बड़ी दिखाई दे रही है, और 3 5 से भी छोटी दिखाई दे रही है। यहां क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए 7 के साथ और भिन्न लगा रखी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? 7 सही 1/7। यानी इस तरीके का जो प्रश्न आएगा वहां भी आपको दिमाग लगाने की कतई जरूरत नहीं है। बस ये देखना कि जो मिश्रित भिन्न में जो यहां पर संख्या लिखी हुई है इनका आपस में कंपैरिजन करना। जो सबसे बड़ी संख्या दिखाई देगी वो सबसे बड़ी भिन्न, और जहां सबसे छोटी संख्या दिखाई देगी वो सबसे छोटी भिन्न बन जाएगी। देखिए अब ये इस तरीके का प्रश्न है जहां पर आपके पास संख्या भी है, भिन्न भी है, रूट वैल्यू भी है, और बार वाली संख्याएं भी है, और दशमलव वाली संख्याएं भी है। तो इसको नए तरीके से करेंगे। नए तरीके से करने का मतलब यह है कि आप इसको प्रॉपर सभी संख्याओं को भिन्न बना के भी कर सकते हैं। जब हमारे पास दो संख्या ऑलरेडी दशमलव में लिखी हुई है तब हम इनको भिन्न क्यों बनाएं? जैसे देखो 0.8 का स्क्वायर, 0.8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.64। 8 का वर्ग 64, 0.2 स्थानों पर लग गया तो दशमलव में ही संख्या हो गई। अच्छा इसको समझ लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? 0.45, और ये लिखा हुआ है 12। इसका मतलब यह हुआ कि दशमलव के बाद कोई भी संख्या के अंक जो रिपीट होते हैं तो हम उनको कस्टमाइज करके छोटा करके जितने अंक रिपीट होते हैं वो कम से कम लिखकर और उस पर एक लाइन खींच देते हैं। यानी इस वाली वैल्यू को, ये इस तरीके से लिखी हुई संख्या है, हमने इस तरीके से लिख दी। तो ये भी ऑलरेडी दशमलव के रूप में लिखी हुई है। कितनी? 0.45 अगर 2 अंकों में ले रहे हैं, और अगर 3 अंकों में ले रहे हैं तो 0.454 हो जाएगा। तो ये भी ऑलरेडी मान कितना लिखा हुआ है? 0.45। अब देखिए इसको देखें, √9/49 ये कितने की वैल्यू होगी? ये 3/7, और 3/7 को अगर हम हल करें तो कितना हो जाएगा? दशमलव से कितने हो जाएगा? 7 चौक 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 अट्ठे 56। इसका मान कितना आ गया? 0.428 आ गया। 2 अंकों तक रहने देते तो 0.42 आ जाता। कितना है? 4/9। अगर 4/9 को देखें तो कितना हो जाएगा? 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 9 चौक 36, यही आ रहा है, 0.44 आ गया। अब यहां पर हमने सब संख्याओं को दशमलव में, क्योंकि ऑलरेडी दो संख्या दशमलव में है इसलिए हमने इसको भिन्न में नहीं करना उचित समझ रहे हैं। अब देखो ये कितना है? 0.64, 0.45, 0.42, 0.44। हमसे पूछा है सबसे छोटी संख्या। देखिए
दशमलव के बाद जो संख्यात्मक मान आपको छोटे दिखाई दे रहे हैं वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। 0.44, 0.42, 0.45 और 0.64। कौन सी वाली वैल्यू सबसे छोटी हो जाएगी? क्या पूछा? सबसे छोटी, यानी सबसे छोटा मान क्या हो जाएगा? ये वाला √9 डिवाइडेड कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 49। यानी आंसर क्या हो जाएगा? संख्या कौन सी हो जाएगी? ये वाली। अगर इस तरीके का प्रश्न आपको देखने के लिए मिले तो आपको ऐसे ही करना है, जहां पर दो संख्या दशमलव के रूप में दे दे और बाकी संख्या इस तरीके से दे तो सबको दशमलव के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या पूछा? निम्न में से कौन सा भिन्न समूह आरोही क्रम में है? आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब ये होता है कि सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न, फिर उससे बड़ी भिन्न, फिर सबसे बड़ी भिन्न। यहां 3 का कंपैरिजन करा सकते हैं, 4 भिन्नों का करा सकते हैं, 5 का भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए जब भी भिन्नों का इस तरीके का सवाल होगा तो आपको कोई एक ऑप्शन उठा लो, चाहे ऑप्शन पहला उठा लो, चाहे दूसरा उठा लो, चाहे तीसरा, चाहे चौथा, क्योंकि सभी में जो भिन्न होंगी वो आगे पीछे दे रखी हैं, होंगी सभी में सेम। तो अब आपको क्या काम करना है, जो तरीका हमने आपको बताया, इनका डिफरेंस देखो। 7 और 9 का डिफरेंस कितना आ गया? 2 का। यहां भी कितने का डिफरेंस है? 2 का। और यहां भी कितने का डिफरेंस है? 2 का। अगर ये डिफरेंस समान है तब हमें देखना है कि ऊपर सबसे छोटी संख्या कौन सी है, फिर उससे बड़ी कौन सी है, फिर उससे बड़ी कौन सी है। देखिए 7 सबसे छोटी संख्या दिखाई दे रही है, 9 उससे बड़ी संख्या दिखाई दे रही है और 11 उससे बड़ी संख्या दिखाई दे रही है। यानी इस प्रश्न के लिए पूछा क्या है? आरोही। आरोही का मतलब क्या होता है? सबसे छोटी संख्या लिख ली, फिर उससे बड़ी संख्या लिख ली, फिर उससे बड़ी संख्या लिख ली, फिर उससे बड़ी। आरोही का मतलब ये होता है बढ़ते हुए क्रम में। तो देखिए सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो गई? 7/9, उससे बड़ी 9/11, उससे बड़ी 11/13। तो आंसर भी क्या आ गया? ऑप्शन पहला वाला ही। आप कोई सा भी एक ऑप्शन पकड़कर इस तरीके के प्रश्न बना सकते हैं, बस आपको तरीका क्या याद रखना है, उनका डिफरेंस देखते हुए चलना है। अगर समान डिफरेंस है तो हमें केवल ऊपर वाली संख्या को देखना है, और अगर समान नहीं होता तो हम बराबर करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्या पूछा है? यहां भी आरोही पूछा है। 8/9, 4/5, 6/7 अंतर सभी में समान है। आरोही सबसे छोटी, देखिए सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? 4/5, फिर उससे बड़ी 6/7, फिर उससे बड़ी 8/9। ठीक, कभी कभी यहां पर इस तरीके के भी चिन्ह आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो यहां इस चिन्ह को और समझ लो। अगर यहां पर ये जो चौंच जो बनी हुई दिखाई दे रही है आपको, इधर हमेशा छोटी संख्या होनी चाहिए और इधर बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो ये वाली जो भिन्न है ये छोटी है इसके मुकाबले, ये वाली भिन्न इसके मुकाबले छोटी है, तो इन चिन्हों की भी पहचान हमें होनी चाहिए। अब देखिए 7 इस वाली संख्या से भी बड़ी है और 7 इस वाली संख्या से भी बड़ी है, तो जो बड़ी संख्या रहेगी उधर को ये इस तरीके से मुंह रखना है, ये याद रखना है, क्योंकि हम सवाल हल करना सीख लेते हैं और ये जो बस ये चिन्ह ना पता होने की वजह से हम गलत कर देते हैं। नेक्स्ट, कौन सा भिन्न समूह घटते हुए क्रम में है? देखिए कितने का डिफरेंस है? 2 का। कितने का है? 2 का। और यहां कितने का है? 1 का। अगर डिफरेंस 2 का होता तो खेल खत्म हो गया होता, लेकिन यहां पर 1 का डिफरेंस आ गया, तो पहला काम हमारा रहेगा इसका डिफरेंस बराबर करना। 2, 2 और 1, एलसीएम कितना आ जाएगा? भिन्न क्या है? 3/5, 7/9 और 6/7। एलसीएम 2 आ गया। अब सभी को 2 बनाना है, तो ये तो ऑलरेडी 2 हैं भाई। देखो यहां पर डिफरेंस 2 का बना हुआ है, इसको बनाना है। यहां 1 का डिफरेंस पहले से है 2 बनाने के लिए, इस 1 से 2 को भाग करी, कितना आ गया? 2 ही आ जाएगा। 6 दूनी 12 और 2 सत्ते 14, 2 का डिफरेंस हो गया। अब देखो ये 2 का डिफरेंस, ये 2 का डिफरेंस और ये 2 का डिफरेंस। क्या पूछा है? घटते हुए क्रम में, यानी सबसे घटते हुए क्रम का हम क्या बोलते हैं? अवरोही। अवरोही यानी सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या या सबसे बड़ी भिन्न, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और लास्ट में सबसे छोटी। अब देखिए यहां कितना हो गया? 12, यहां 7, यहां 3। 12 का मतलब 6/7 कहां दिखाई दे रहा है? 6/7, यानी यहां पर 6/7 नहीं दिखाई दिया, यहां पर 6/7 नहीं दिखाई दिया और यहां पर भी 6/7 नहीं दिखाई दिया। यानी इसके लिए आंसर अभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर क्या आ गया? नन ऑफ दीज, NOT। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाता?
घटते हुए क्रम में 6/7, उसके बाद 7/9 और लास्ट में 3/5। अगर सिंबल के साथ आता तो इस तरीके से बन जाता। हमसे पूछा है इसका अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम। क्योंकि यहां पर जो ऑप्शन दे रखा है वो ऑप्शन में वो आंसर नहीं है, तो फिलहाल के लिए आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। लेकिन जो इसका आंसर निकल कर आएगा अवरोही क्रम वो ये आएगा। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 6/7, क्योंकि इसकी रियल वैल्यू कितनी आ गई, डिफरेंस के साथ, 2 के डिफरेंस के साथ कितनी, 12/14। तो जो संख्या ऊपर बड़ी होगी वो भिन्न भी बड़ी हो जाएगी। तो 12 ऊपर बड़े होने की वजह से 6/7 सबसे बड़ी हो गई। उसके बाद 7 संख्या 7/9 वाली, 7/9 दूसरे नंबर पे हो गई, फिर 3/5 हो गई। यानी इस 7/2, 7/9 और 3/5 इसका कंपैरिजन हम 12/14 से कर रहे हैं, क्योंकि हमें डिफरेंस समान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहां पर 4 दे दी, 4 भिन्न दे दी। तरीका हमारा वही रखना है। कितने का अंतर है, 2 का, यहां भी 2 का, यहां भी 2 का और यहां भी 2 का, सभी में समान है। पूछा क्या है, अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब घटते हुए क्रम में। तो देखिए घटने के लिए क्या है, सबसे ऊपर सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है, 9 वाली दिखाई दे रही है। 9 वाला ऑप्शन कौन सा है, ये एक ये है और एक ये वाला है। 9 7 5 3, 9 5 3 7, यानी ये वाला बनेगा नहीं। आंसर क्या आ जाएगा, ये आएगा। कब, जब इनका अंश और हर का डिफरेंस जो है समान होगा तो कुछ नहीं करना, और हमें हर प्रश्न में समान ही करना है। चलिए ये 2 क्वेश्चन जो है ये आपके होमवर्क में है। क्वेश्चन हमने 13 करा दिए। क्वेश्चन नंबर 14 ये आपके होमवर्क का रहेगा, और क्वेश्चन नंबर 15 इनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जाके बताने हैं क्या आंसर आएंगे। एक क्वेश्चन में आपसे आरोही क्रम पूछा है और एक क्वेश्चन में आपसे अवरोही क्रम पूछा है। तो आज की जो फ्रैक्शन की हमारी क्लास थी इसमें हमने कंपैरिजन करना सीखा है, किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक, 3 या 4 5 जो भी भिन्न दे रखी है उनमें हम कंपैरिजन कर पाए। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।